हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस मिनी व्लॉग में आप देखेंगे फ्रेश स्नोफॉल, स्नोफ्लेक्स गिरते हुए। कैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अचानक से बारिश के साथ बर्फ़ पड़ने लगी और फिर बारिश एकदम से बंद हुई और काफ़ी तेज़ बर्फ़ पड़ी। दिन में भी पड़ी थी, दिन में तो नहीं पहुंच पाई थी मैं बर्फ़ के टाइम पर, घर पे ही कुछ काम थे। और फिर इवनिंग में हम निकले तो ना बारिश हो और रही थी। 2 सेकंड में ये भी पूरी कवर हो गई है बर्फ से। बारिश बंद होगी तो स्नो देखने को मिलेगी जो दिन में गिरी थी बर्फ़, अगर बची तो। लेकिन फिर से स्नोफॉल होने लगी, इसके लिए हम बहुत लकी थे जो सही टाइम पे सही जगह पे एकदम से पहुंच गए थे। तूफान आया हुआ है पूरा बर्फ का। और आप देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही थी हवा के साथ में। और लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, फ्राइडे को बर्फ़ गिरी तो सैटरडे संडे ऑफ, और मंडे को 26 जनवरी, इसलिए काफ़ी टूरिस्ट भी आ रहे थे और वो लोग भी काफ़ी खुश थे। हमारा वाला जो कैचीधाम वाला रूट है, नैनीताल से कुछ मेन सिटी से कुछ ही दूरी पर हमारा घर है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम उस रूट से नहीं आए क्योंकि कैचीधाम की तरफ भी काफ़ी सारे लोग जा रहे थे और ये खुरपाताल वाले रूट से हम एंटर हो रहे थे। नैनीताल पहुंचने से ही कुछ किलोमीटर्स पहले ही हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली और फिर रास्ते में लोग गाड़ियाँ लगा के पार्टी भी करते हुए मिले, जो कि अनसेफ हो सकता है बर्फ़ में इस तरीके से गाड़ी चलाना। और फिर जाम लग गया था क्योंकि जगह जगह लोग उतरे हुए थे और आप देख ही रहे होंगे गाड़ी में किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। हम लोग फिर 12 पत्थर की तरफ गए जो पंगूट वाला रूट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बर्फ़ हमें देखने को मिली और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम ज़्यादा आगे को नहीं गए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे, गाड़ी के टायर स्किड कर सकते थे, पता नहीं था आगे और कितनी बर्फ़ मिलेगी क्योंकि पंगूट साइड में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और शाम का वक्त था तो मुझे लग रहा था कि गुलदार ना आ जाए इस वक्त। और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बिल्कुल इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बिजली भी कड़क रही थी काफ़ी ज़ोर से और फिर से बारिश हो सकती थी। और फिर ये हो जाता और ज़्यादा बर्फ़ पड़ती तो गाड़ी के टायर, जैसे मैंने कहा, स्किड कर सकते थे और प्रॉब्लम हो सकती थी, गाड़ी फंस भी सकती थी। इसलिए हमने सोचा कि अब टाइम से हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन थोड़े से वीडियो और बनाए। बर्फ़ हल्की हो गई थी और ओले पड़ने लगे थे, हल्की बारिश भी होने लगी थी। तो हम लोग वापस जाने लगे तो हमें रास्ते में फिर से बर्फ़ मिली और हम थोड़ी देर के लिए फिर से रुक गए। और वापसी के समय हमने सोचा जिस रूट से हम डेली जाते हैं उसी रूट से जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था और गाड़ियों के टायर भी स्किड कर रहे थे, खासकर जिन गाड़ियों के टायर छोटे हैं या बाइक स्कूटी वाले भी काफ़ी फिसल रहे थे। और जगह जगह पे बर्फ़ थी और जहाँ पर मोड़ वगैरह थे वहाँ पे तो खतरा था ही। और आप देख रहे होंगे कैसे स्कूटी आगे चल रही है और वो बार बार स्किड भी कर रही है। और नैनीताल बाज़ार की तरफ तो बिल्कुल ना के बराबर थी बर्फ़, काफ़ी पिघल चुकी थी और गाड़ी के टायर देखिए कैसे नाली में घुसे हुए हैं। और वापसी के समय मॉल रोड बंद हो गई थी, शाम को 2 घंटे के लिए बंद होती तो राजभवन वाले रूट से गए। रूट पे आने जाने वालों को काफ़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि बर्फ़ जमी थी और चढ़ाई भी है, पता नहीं ऐसे मौसम में भी मॉल रोड की बंद करनी होती है। तो जी आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।